Assalamu alaikum students. Today we are going to start question number 2 of chapter number 4, which is about the conquest of Constantinople. In this question we will learn about the conquest of Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपल की फ़तह के बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे. ठीक है. Let's see question number 2 on page number 28. Why was the conquest of Constantinople so important to the ऑटोमन्स के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करना क्यों बहुत अहम था, क्यों ज़रूरी था? इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 21. कल भी हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टेंटिनोपल को, जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड में इस्तांबुल कहते हैं, इसको मोहम्मद II ने फ़तह किया था. ठीक है, इसलिए मोहम्मद II को द कॉन्केरर भी कहते हैं. इसने इसको फ़तह किया था और बिजेंटाइन एम्पायर को ख़त्म किया था. बिजेंटाइन एम्पायर क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, द ईस्टर्न हाफ ऑफ रोमन एम्पायर. ठीक है, रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हाफ पार्ट जो है वो बिजेंटाइन एम्पायर है. उसको मोहम्मद II ने ख़त्म किया था, एंड किया था, और कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया था. और कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करने के बाद मोहम्मद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल भी बनाया. ठीक है. अब मोहम्मद II ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया. उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 21 ईयर्स थी. ठीक है, ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. उसने 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल आर्मी तैयार की और 320 शिप्स पर मुश्तमिल अपनी एक नेवी तैयार की. उसकी आर्मी ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को समुंदर और ज़मीन उस दोनों साइड से उसका घेराव कर लिया. ठीक है, उसका घेराव कर लिया. इसका नतीजा ये निकला कि मोहम्मद II ईस्टर्न यूरोप बेलग्रेड में अपनी फ़ौज ले गया और इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह कर लिया. मोहम्मद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल में बहुत सी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की भी बुनियाद रखी. लेट्स सी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 21. It will starts from Mehmed II is famous as the conqueror of Constantinople in 1453. मोहम्मद II कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करने की वजह से मशहूर था, जो कि उसने 1453 में किया. ठीक है. कॉन्स्टेंटिनोपल वाज सराउंडेड बोथ बाय सी एंड लैंड बाय सुल्तान महमद्स आर्मी. कॉन्स्टेंटिनोपल को सुल्तान महमद की आर्मी ने समुंदर और ज़मीन दोनों साइड से उसका घेराव कर लिया. सराउंडेड, घेराव की कर लिया. एंड वॉज अंडर सीज. सीज का मतलब है मुहासरा करना, घेराव करना. फॉर नियरली अ मंथ, और तकरीबन 1 महीने तक उन्होंने उसका मुहासरा किए रखा. ठीक है, उसका घेराव किए रखा. विद दिस कॉन्क्वेस्ट, इस फ़तह के साथ मोहम्मद II मैनेज टू टेक हिज ट्रूप्स अप टू बेलग्रेड इन ईस्टर्न यूरोप. मोहम्मद II ईस्टर्न यूरोप बेलग्रेड जो कि सर्बिया का कैपिटल है, वहाँ पर अपनी फ़ौज लेके गया. ही एडेड सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया एंड मोस्ट ऑफ अनातोलिया टू हिज एम्पायर. सर्बिया क्या है? इट इज़ साउथ ईस्ट यूरोप. ठीक है, साउथ ईस्ट यूरोप कंट्री है. बोस्निया ये वेस्टर्न यूरोप में कंट्री है. अल्बानिया इट इज़ साउदर्न यूरोप. एंड मोस्ट ऑफ अनातोलिया हमने कल भी पढ़ा था, एशियन पोर्शन ऑफ टर्की. इन सब को उसने अपनी सल्तनत में शामिल किया. ठीक है. मोहम्मद रीनेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एज इस्तंबुल. मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तंबुल का नाम दिया. ठीक है, उसका नाम मोहम्मद ने चेंज किया कॉन्स्टेंटिनोपल का और उसको इस्तंबुल का नाम दिया. वेयर ही फाउंडेड मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, जहाँ पे उसने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बुनियाद रखी. सम ऑफ विच आर स्टिल एक्टिव, जिनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं. ठीक है. ही एब्जॉर्ब द ओल्ड बिजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ऑटोमन एम्पायर. उसने क्या किया, जो ओल्ड बिजेंटाइन एम्पायर थी उसको चेंज की, किस में किया? ऑटोमन एम्पायर में. बिजेंटाइन एम्पायर जो कि ईस्टर्न हाफ है रोमन एम्पायर का. हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था बिजेंटाइन एम्पायर का. तो उसने बिजेंटाइन एम्पायर को ख़त्म किया और उसको ऑटोमन एम्पायर में चेंज किया. उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोमन एम्पायर में चेंज किया. ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक. नाउ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद II इज़ फेमस एज द कन्केरर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453. देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम
Constantinople was surrounded both by sea and land by Sultan Mehmed's army and was under siege for nearly a month. With this conquest, Mehmed too managed to take his troops right up to Belgrade in Eastern Europe. He added Serbia, Bosnia and Albania, and most of Anatolia to his empire. Then it will start from Mehmed renamed Constantinople as Istanbul, where he founded many universities and colleges, some of which are still active. He absorbed the old Byzantine administration into the Ottoman Empire. It will end at Ottoman Empire. Hopefully students, you will understand it. Take care. Allah Hafiz.